बांध देंगे, आप फंस जाइएगा। नहीं, फंसने की बात नहीं कह रहा हूँ, एकदम दिल से कह रहा हूँ, एकदम दिल से कह रहा हूँ। अगर मैं चकवा पंचायत की जनता ने मुझे सेवा करने का मौका दिया और उनके सेवा पर मैं खड़ा नहीं उतरा तो उनका अधिकार है, मैं उनका नौकर हूँ, वो मुझे बांध दे पैर में, चौक चौराहा पे कहीं पे पकड़ ले। माँ बूढ़ी हो गई मगर हम लोग का रोड आए नहीं। आज भी हम लोग आड़ी डरेरा पर माहे चलते हैं। और उसके अलावा क्या कहते हैं कि कई प्रतिनिधि हुए, चाहे वो मुखिया जी हुए हैं शमीम खां, चाहे बीबी हसीना खातून हुई हैं, आज अब्दुल कयूम खां हैं, सारे लोग हैं, मगर आज तक ये रोड हम लोगों का पुरनवास का हुआ नहीं है। हम लोग का रोड चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मुखिया मेंबर है, जीतने के बाद कहता है रोड देंगे, जीतने के बाद पुरनवास में शकल भी नहीं दिखाते हैं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि चकवा पंचायत की सूरत बदलनी चाहिए। तो कैसे बदलेंगे सूरत? साल भर से नल फूटा है, कोई सुनवाई नहीं है। सुनवाई नहीं है। क्या बोल रहे हैं? 1 साल से नल फूटा हुआ है, कोई सुनवाई नहीं है। मेंबर साहब कहते हैं कि हमारे बस की नहीं है। जीत जाने के बाद में शकल दिखाने आता नहीं है। जब इलेक्शन के समय आते थे कहते हमको वोट दो, इलेक्शन दो, हम पुनर्वास के रोड बना देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मोह लेते हैं लोग। इलेक्शन जीतने के बाद में दिखा देते लोग, शकल नहीं दिखाते हमारे ये पुनर्वास के क्या हाल है। नहीं, इस रास्ते को देखिए कि ये रास्ता इतना बुरा तरीका का है। हम लोग का नल जल खराब है, पानी टंकी से डायरेक्ट आता है, टंकी नीचे उतरा हुआ है। हम लोग यहाँ से आते हैं, प्रतिनिधि जो भी आते हैं कहते हैं कि हाँ हम इस चीज को करा देंगे। अभी जब बाढ़ आएगा तो प्रतिनिधि कहेंगे डेंगी से आएंगे और फोटो और सेल्फी ले लेंगे, कहेंगे कि मैं इस काम को करा दूंगा। सिर्फ हम लोग को टारगेट करते हैं, फायदा उठाते हैं, अभी इस वक्त हम पहुंचे हैं बरगिनिया प्रखंड के अक्ता पश्चिमी चकवा पंचायत के वार्ड नंबर 10 में। मैं आपको बता दूं कि वार्ड नंबर 10 एक ऐसा वार्ड है, गरीब लोग रहते हैं। वार्ड नंबर 10 में गरीब लोग रहते हैं और गरीबों को 30 साल पहले सरकार द्वारा पुनर्वासित तौर पर बसाया गया। उसके बाद अब तक यहाँ पर जो एक मुनासिब रोड नहीं है, नाली नहीं है, और लोग की जो ज़िंदगी है बाढ़ और बरसात के समय में नर्क बन जाती है, लोगों को जहन्नम में लाके डाल दिया गया है। और यहाँ पर चुनाव के दरमियान बहुत सारे नेता आते हैं, वादा करते हैं, और जैसे चुनाव ख़त्म होता है वो गायब हो जाते हैं। ऐसे भी इस पंचायत में बहुत सारे प्रतिनिधि, बहुत सारे उम्मीदवारों ने जो वादा किया, जो जीत गए उन्होंने भी नहीं पूरा किया, जो हार गए तो खैर नज़र नहीं आए। तो अभी इस वक्त हमारे सामने हर साल बदलता है या कोई पर्व त्यौहार होता है तो ये अपना बैनर लगाते हैं जिसमें ये मुखिया का दावेदारी पेश करते हैं। तो ये चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं, सिर्फ दावेदारी पेश करते हैं? आखिर इनका क्या मकसद है, कब चुनाव लड़ेंगे? इसलिए आज हम इनके पास आए हैं। नया साल के मौके से भी इन्होंने बधाई शुभकामनाएं दिया है और उसमें भी इन्होंने अपने मुखिया का पद लिखा है कि मैं मुखिया उम्मीदवार हूँ। सामने मोहम्मद इमामुल हक गुड्डू उर्फ फेकन नवाब से ये प्रचलित है और यहाँ पर हमारे सामने है और 10 नंबर वार्ड में ही है और मुखिया की दावेदारी पेश कर रहे हैं। और इनका जो बैनर छपा है, बैनर पे लिखा हुआ है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि चकवा पंचायत की सूरत बदलनी चाहिए। तो कैसे बदलेंगे सूरत? आप पत्रकार लोगों को और पूरे गांव के जनता जनार्दन को सबको मेरा सलाम और आदाब। मैं इसलिए सूरत बदलने की बात कर रहा हूं कि हम लोगों को इस पुनर्वास में 30 साल आए हो गया। आज तक हम लोगों को आड़ी पर माहे चलते हैं, जो आड़ी होता है ना खेतों का, वो खेत के आड़ी पर माहे चलते हैं। और उसके अलावा हम लोगों को बरसात में, बाढ़ में 4 महीना तो कमर से ऊपर पानी हेल हेल के चलते हैं। इसके अलावा इसीलिए हमने कोशिश करा है कि हम अगला इलेक्शन लड़ेंगे जिसमें मैं कैंडिडेट होऊंगा और जनता जनार्दन हमारे सर्वे सर्वा हैं, वो चाहे जिनको भी हीरो बना देंगी, जिनको चाहे वोट देंगी। अच्छा, अपना ये बताइए आप कह रहे अगले टर्म में लड़ेंगे, इससे पहले आपने क्यों नहीं लड़ा? घर में हमारे बेटी का शादी था, इसीलिए हम अब शादी की वजह से नहीं लड़े थे। इंशाल्लाह इस बार वादा कर रहा हूं आप सारे लोगों से, सारे पंचायत वासियों से बड़े जोरदार तरीके से, दमदार तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा, आप प्रत्याशी के रूप में उभर रहे हैं और बहुत सारे लोगों की चाहत बने हुए, जैसा मुझे मालूम चल रहा है, लोगों में काफ़ी जिक्र है आपका, इस वजह से मुझे यहाँ पर आना हुआ। अब आप किसी वार्ड में खड़े हुए हैं, आपका इस वार्ड में घर है और यहाँ पर देखेंगे नल जल की टंकी है और ये नीचे है, इस पर कभी आपने आवाज़ उठाई? जो वार्ड मेंबर है वो नहीं कर रहा है, उसके अलावा मैं अपने खर्चा से इस टंकी को ऊपर रखवाऊंगा और चालू करवाऊंगा। अपने खर्च से रखेंगे जी। तो देख लीजिए, जो जीत जाते हैं, जो हार जाते हैं, जो दावा कर कर लोगों को बेवकूफ़ बनाकर, बरगला कर, उनका वोट लेकर राज करते हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं।
वो इसको नहीं करवाएंगे, लेकिन ये प्रतिनिधि उभर कर आ रहे हैं। इनका कहना है कि अपने पैसे से इसको करवाएंगे तो बहुत बड़ी बात है। तो और क्या क्या समस्या है आपकी, खास करके आपके इस पंचायत के, तो आप है ही हैं, आपकी इस वार्ड में क्या क्या समस्या है? बस यही वार्ड में समस्या है कि हम लोगों को तो रोड है ही नहीं, बिल्कुल भी नाला है ही नहीं। पानी का टंकी था तो उससे भी हम लोग जूझ रहे हैं, कभी पीते हैं कभी नहीं पीते हैं। तो इसीलिए अब सोचा है कि जो अब जैसे हमारे वार्ड मेंबर हैं चाहे और भी प्रतिनिधि हैं, अगर उनसे नहीं हो रहा है तो हम लोग अपने खर्चा से टंकी को ऊपर रखवाया जाएगा और इसको किया जाएगा। इन्होंने अपने खर्चे से रखवाने का मन बनाया। मैं आपको बता दूं कि अख्ता बाजार पर जन संवाद कार्यक्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी अभय कुमार जी ने जन संवाद कार्यक्रम के 14 दिन के बाद जो भी समस्या कंप्लेन आता है उस पर सुधार किया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि नल जल की जो सिस्टम है वो पीएचडी को सौंप दिया गया है, लेकिन अभी तक पीएचडी के द्वारा इस काम को नहीं किया गया। और उसी जन संवाद में हमने एसडीएम साहब के बीच ये सवाल रखा था कि आज जन संवाद कार्यक्रम है, जो नीतीश कुमार जी का बड़ा ऐलान है, इस पर हर किसी को रहना है, लेकिन उसमें पीएचडी के अधिकारी नहीं पहुंचे थे। तो एसडीएम साहब ने कहा था कि अगर उनका कोई अगर जायज मकसद नहीं होगा नहीं आने का तो उन पर कार्रवाई होगी। पता नहीं सिस्टम में क्या हुआ जो अब तक इसे कोई खोजने पूछने वाला नहीं है। तो अभी आप लोगों के बीच हमारे चैनल के माध्यम से इस बात को रख रहे हैं कि आप सारे चीज़ को दुरुस्त करेंगे। तो बहुत सारी बात यह है कि जनता जो है वो थक चुकी है, सुन के थक चुकी है, उनका कान पक चुका है कि जो भी प्रत्याशी आते हैं वो वादा करते हैं लेकिन उसके बाद अपने वादे पर खरे नहीं उतरते। इस पर क्या कहेंगे आप जैसे पत्रकार बंधुओं को आंख में आंख मिला के कैंडिडेट से सवाल करने के लिए मैं अपने तहे दिल से सलाम करता हूं। और बदलते हिंदुस्तान चैनल के माध्यम से मैं कहता हूं कि अगर चकवा पंचायत की जनता जनार्दन ने मुझे सेवा करने का मौका दिया या मुझे इस पद पर बैठाया, मुझे मुखिया के लायक समझा और मुझे जितवाया, तो मैं सारे चकवा पंचायत के जनता जनार्दन से वादा करता हूं कि मैं जो वादा करके जा रहा हूं अगर ये पूरा नहीं होगा तो आप मुझे कहीं पर चौक पे, चौराहा पे, पेड़ पे मुझे बांध दीजिएगा। बांध देंगे ताकि उम्मीदवार मुझे अब तक नहीं मिले। मैं इतनी रिपोर्टिंग किया हूं लेकिन इस तरह का शब्द कहने वाला कोई भी उम्मीदवार, कोई भी प्रतिनिधि मुझे नहीं मिला कि मैं अपने कथन पर ना खरा उतरूं तो मुझे दरख्त में कहीं पर भी बांध दे। तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप, फंस जाइएगा। नहीं, फंसने की बात नहीं कह रहा हूँ, एकदम दिल से कह रहा हूँ, एकदम दिल से कह रहा हूँ। अगर मैं चकवा पंचायत की जनता ने मुझे सेवा करने का मौका दिया और उनके सेवा पर मैं खरा नहीं उतरा तो उनका अधिकार है, मैं उनका नौकर हूँ, वो मुझे बांध दे पेड़ में, चौक चौराहा पे कहीं पे पकड़ ले मुझे, मैं खड़ा उतरूंगा उनके वादे पे। ऐसा तो नहीं है कि आप वोट लेने के लिए बोल रहे हैं, जीत जाएंगे तो फिर पता लगा नहीं, मुझे वोट लेने की बात नहीं है। आज अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास सब कुछ है, अल्लाह का शुक्र है मेरे पास सब कुछ है, मैं किसी चीज़ का मुहताज नहीं हूँ। मुझे वोट लेने की बात नहीं है। मैं लोगों का शुरू से, बचपन से ही मैं चाहता हूँ कि लोगों का सेवा करूँ। भी आपके इस वार्ड में जो 30 साल से ज़्यादा हो गया लोगों को बसे हुए, अब तक रोड रास्ता दुरुस्त नहीं है, ना कहीं न एक सोलिंग है, तो इसके लिए क्या कदम उठाएंगे? जब फर्स्ट टाइम मोतीलाल जी विधायक थे तो उनको मैं आवेदन 2 बार लिख के दिया। उसके बाद सेकेंड टाइम में मोतीलाल जी हार गए, टुन्ना जी विधायक हुए, टुन्ना जी को भी मैं 2 बार यहाँ का समस्या लिख के दिया, उनसे नहीं हुआ। अब मोतीलाल जी दूसरी बार विधायक हैं, उनको भी 2 बार 3 बार लिख के दिया। हमने कई बार मन भी बनाया था कि हम लोगों ने पूरे पुरनवास के लोगों ने सब मिल के वोट का बहिष्कार करेंगे, हम लोग वोट नहीं देंगे किसी भी पार्टी को। तो हमारे गाँव के बहुत से लोग आए, समझाएं, कहे कि नहीं सब करना ठीक नहीं है, वोट दीजिए, आज ना कल तो रोड होबे करेगा। तो इसीलिए हम लोगों ने वोट का बहिष्कार नहीं किया। और उसके अलावा इसीलिए मन बनाया है कि इस बार मैं खुद लड़ूंगा। अब चकवा पंचायत की जनता जनार्दन मालिक है, जनता जनार्दन मालिक है, वो चाहें तो किसी को भी हीरो बना सकते हैं। अच्छा, अंत में और क्या कहेंगे यहाँ के मतदाता मालिकों से और जितने भी दर्शक हैं उनको क्या कहेंगे? अच्छा चुने, सच्चा चुने, जो आपके सुख दुख में, हपर सफर में, दुख मुसीबत में, परेशानी में आपके साथ खड़ा हो, ऐसे लोगों को ही चुने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे चैनल पर आए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वार्ड में अब तक सरकार के द्वारा लोगों को बसाया गया लेकिन इनको सहूलतें नहीं दी गई, उनको सहूलतों से दूर रखा गया। और ये जो रिपोर्ट है, मैं 10वीं बार रिपोर्ट यहाँ पर बना रहा हूँ, हर किसी भी माध्यम से, वीडियो के या पोस्ट के माध्यम से, लेकिन सुनवाई नहीं होती। मैं फिर कहूँगा, नीतीश कुमार जी के राज में अधिकारी द्वारा सुनाई नहीं होता, प्रतिनिधि द्वारा, प्रत्याशी द्वारा उस काम को नहीं किया जाता जिससे लोगों को परेशानी है, उस काम को पूरा नहीं किया जाता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब किसी मंत्री से, किसी विधायक से, किसी एमएलसी से बात करेंगे तो एविडेंस मांगते हैं कि एविडेंस लाइए। तो सबसे बड़ा एविडेंस ये है कि ये जो टंकी है ये सुधार नहीं हो पाया,
पीएचडी के पास गया और पीएचडी अब तक इसको देखने नहीं आया आखिर वजह क्या है जो एक टंकी जो है ऊपर नहीं लगा और यहाँ पर पानी कब कब मिलता है। कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे बात करेंगे कि यहाँ पर जो महिलाएं को क्या समस्या होती है नल को लेकर और रोड रास्ता को लेकर क्या समस्या है, इस पर भी कुछ महिलाओं से हम बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ महिला बैठी हुई चलते हैं उनके पास। तस्वीरों में यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए टेम्पू वहाँ से गुजरी है, बिल्कुल ही यहाँ से 500-600 मीटर के दूरी पर मेन रोड है। जो इस रोड पर इसको जोड़ दिया जाए ताकि बरसात में बाढ़ में लोगों का आवागमन जो है वो बाधित न हो। लोगों को कीचड़ में जो समस्या उठानी पड़ती है, जाना पड़ता है, छोटे छोटे बच्चे हैं कि गरीब का वार्ड है, इसमें गरीब लोग हैं और गरीब की समस्या को सुनने और देखने वाला कोई नहीं है। वादा करते हैं चले जाते हैं। गाँव के समय में यहाँ के जीते हुए मुखिया के प्रतिनिधि से हमने इसी रोड पर बैठाल कर यहाँ की समस्या के बारे में विस्तार से रखा था। उन्होंने वादा किया था कि सबसे पहले इस काम को कराएंगे, लेकिन अब तक इस काम को पूरा नहीं किया गया। बता दूं आपको कि अब तक चुनाव में किए गए वादे को नहीं पूरा किया गया, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है। बरसात के समय में, बाढ़ के समय में जो जल जमाव की समस्या होती है, कहीं से भी यहाँ पर आने के लिए रास्ता दुरुस्त नहीं है, कच्ची सड़कें हैं, मिट्टी है और बरसात में कीचड़ और पानी में छोटे छोटे बच्चे को प्रवेश कर यहाँ से चप्पल हाथ में लेकर जाना पड़ता है। जैतून खातून। जैतून खातून, अच्छा, क्या क्या समस्या होती है आपको इसमें? रोड घाट नहीं है, अच्छा, नल जल नहीं है, या रोड नहीं है, सब ये हमके बात तकलीफ है। दहाड़ आता है तो हमसे भागता है बांध पर। अच्छा, नल तो है यहाँ पर, नल की टंकी तो है? हाँ, तो नहीं चलता है, हाली नहीं चलता है। पानी मिल रहा है नहीं? ना, नहीं मिल रहा है। अच्छा, सही से बोल रहे हैं? हाँ, सही कब से पानी नहीं मिल रहा है? कहियो कोई आवे, कहियो नहीं आवे, बिगड़ जाए। टंकी कब से नीचे है? बहुते दिन से धैल है, बहुत दिन से धरा हुआ है। यहाँ पर एक महिला है, क्या नाम है? चुनिया खातून। चुनिया खातून, कितने दिन से रह रही इसमें? हम लोग इसमें सब 30 साल से है। 30 साल उम्र हो गई आपकी? नहीं, मेरा नहीं है, मेरा सास ससुर सब इसमें गुजर गया, उस सब के। हाँ, तब से रह रही है? हाँ, तब से हम रह रहे हैं। क्या क्या मुख्य समस्या, क्या क्या मेन समस्या है? इसमें रोड नहीं है, नल जल आता है, कभी नहीं आता है, साल भर से टंकी नीचे है, जीत जाता है, दिखाने कभी अबे नहीं करता है इस गांव में, नहीं आता है, न कभी नहीं। ये जो नल जल का पानी मिलता है? नहीं मिलता है। कब से नहीं मिला, सही से बोलिएगा? साल भर से नहीं मिलता। गलत बोल रही है? नहीं, बोला कि मिला, कभी कभी आता है। कभी कभी माने अभी दिया है, 2-3 महीना से अभी नल चालू है। अच्छा। हाँ, कभी साल भर से क्यों? कभी नहीं साल आता है। साल भर से तो रुक ही रहा है इसमें। हाँ, आध महीना पर दिया है तो अभी दे रहा है, तो अभी कभी रहता है, कभी नहीं रहता। वीडियो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से लोग जो है यहाँ पर अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं, कितनी समस्या उठानी पड़ती है, झेलनी पड़ती है। ये यहाँ के प्रतिनिधि बाखूबी जानते हैं और यहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, धनी मनी लोग हैं, धनवान लोग हैं, वो लोग भी यहाँ की समस्या को बेहतर जानते हैं, लेकिन इस बात को खुरदना, इस बात को खोजना वो अपनी ज़रूरत नहीं समझते। इसी तरह से और भी अपडेट खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें बदलता हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल।